तो हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं LG 2024 सीरीज़ के इस AC का। ये स्प्लिट AC है और इसमें हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसका मॉडल नंबर है TSQ19ENZE। ये इसका मॉडल नंबर है और ये 2024 इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 अप्रैल 2024 का ये मैन्युफैक्चरिंग है। और MRP इस पर दी हुई है 55,893 रुपीज़ की। तो ये इसकी MRP है सभी टैक्सेस के साथ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी आप देख रहे हैं 230 वोल्ट और 50 में इसकी हर्ज है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दी है। तो ये इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और इसमें पहले जो मॉडल आता था 2020 में, तो वो 4-in-1 मॉडल आता था, वो भी हमारे पास मॉडल है। और ये जो है ये है 2024 6-in-1 मॉडल। इसमें AI भी बढ़ा दिया गया है, यानी वो 4-in-1 था, ये 6-in-1 है। 2 इसमें मोड और बढ़ा दिए हैं, जैसे जिनमें से एक मोड है आपका AI मोड। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे अभी आपके सामने। इसको यहाँ पर हम खोलेंगे। ये देखिए, ये पूरी तरह से पैक है। और ये जो इसकी MRP है, इससे हम मार्केट से हमने लिया है, तो ये हमको मिला है 45,500 का। और ये यहाँ पर MRP आप देख ही रहे हैं, इस पर कितनी दी हुई है इन्होंने, 55,893 रुपये। तो ये आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, 55,893 रुपीज़। और ये हमें मिला है 45,500 रुपये में। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं और हम दिखाते हैं इसको कि इसका इंडोर आउटडोर किस तरह का है और कैसा ये देखने में है और इसका साइज़ कैसा है। तो आइए इसको जो है खोलते हैं। तो आइए इस कैंची की मदद से हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। और इसको कर रहे हैं हम ओपन। ये हमने बॉक्स ओपन कर दिया है और ये इसमें पैकिंग दी है ऊपर, इसकी सेफ्टी के लिए थर्माकोल की पैकिंग है, ये आप देख सकते हैं। और इसको हमने यहाँ पर हटा दी है। और फिर उसके ऊपर ये एक पॉलीथीन इन्होंने दी है इसकी सेफ्टी के लिए, आप देख सकते हैं। और ये हमने इसको, इसकी जो पॉलीथीन थी और कवर था वो हटा दिया है। और ये इसके साथ पाइप है, जो कि इसका पाइप मिला है कॉपर पाइप, और उसके ऊपर ये कवरिंग है। तो इस तरह का आपको मिलेगा ये। और ये 10 फुट कंपनी की तरफ से ये मिलता है AC के साथ। LG के इस AC में, पहले वाले AC में भी हमें मिला था। तो ये इसका पाइप है और इसका ये आप देख सकते हैं इसको। ये हम आपको इस आउटडोर दिखा रहे हैं, ये आउटडोर है। इसको मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये आउटडोर है इसका। ये इस तरह से, मतलब ये बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं है और छोटा आउटडोर भी नहीं है। इसका साइज़ आपको मीडियम मिलेगा।
ये बिल्कुल एकदम मतलब अच्छा साइज़ है आउटडोर का भी, ऐसा नहीं है कि ये छोटा आउटडोर है। ये यहाँ पर इसकी कनेक्शन का सेक्शन है जहाँ पर कनेक्शन किए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहे, ये सब कनेक्शन के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। और अब हम ओपन करते हैं इंडोर यूनिट। तो रेडी है इंडोर यूनिट ओपन करने के लिए। और ये निकला है इसमें रिमोट, जिस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 6-in-1 इसमें ये मोड दिया है। 6-in-1 मोड्स के लिए ये स्विच है। फ़ैन स्पीड, लाइट ऑफ और लाइट ऑन इसी से हो जाएगी। और ये रिमोट का ऑन ऑफ है। और ये इसके रिमोट का साइज़ है। और इसमें ये स्विंग मोड हैं, सभी तरह के अप डाउन लेफ़्ट राइट दोनों इसमें इस तरह के स्विंग मोड स्विच दिए हैं। और ये है इसका इंडोर, आप यहाँ देखिए पीछे से बैक साइड से इस तरह का है। ये सब चीज़ें, ये यहाँ से इसका लुक है। पीछे ये ऊपर का हिस्सा है जाली वाला। और ये इसका फ्रंट है आगे से। यहाँ पर इसके मॉडल के बारे में दिया गया है स्लिप TSQ और 119 ENZE। इसमें और 2-3 मॉडल और आते हैं, जैसे ये E है, बाकी नंबर यही रहेंगे। E की जगह H आ जाएगा। और एक इसमें आता है HNZE, ये है ENZE। एक आता है CNZE, BNZE। तो इस तरह से आते हैं। इसमें जो स्विंग है उसका फ़र्क आ जाएगा, 2 वे स्विंग, 4 वे स्विंग। और बहरहाल ये जो है मॉडल ENZE, ये 4 वे स्विंग में है। तो ये आपके सामने है, इसी आप देख सकते हैं इसका इंडोर यूनिट है ये। और ये इसके साथ में ये इसकी पैकिंग में निकला है। एक टेप है इसमें, एक इसमें पावर कॉर्ड है। और इसके साथ दी है ये टाई, वायर टाइट करने के लिए स्क्रू दिए हैं। और ये इसमें सेल दिए हैं। और आइए अब इसको ज़रा लिटा देते हैं और इसका ऊपर से फ्रंट आपको दिखा देते हैं। ये इसका लुक है और इंडोर का। यहाँ पर दिया है ये डुअल इन्वर्टर इन्होंने। ये जो इसका इंडोर है इसका साइज़ अच्छा है, बड़ा है। इंडोर छोटा नहीं है, काफ़ी इसमें जो है बढ़िया साइज़ दिया है। और ये इसके बारे में यहाँ पर सारा मॉडल नंबर वगैरह 5 स्टार रेटिंग है ये। और ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स। कैपेसिटी है इसकी 5000 वाट। और कूलिंग, जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी 50%, 250 वाट में ये सारी। और मैक्सिमम जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है वो 5800 वाट की है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दी गई है इसकी डिटेल। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी आपको ई वाले मॉडल में ही मिलेगा। ये रही मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इसकी 5800 वाट की है, 5800। और कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट की। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ISI मार्क वगैरह, ये सभी इसकी इन्फॉर्मेशन है।
ये तो ये था जो हमने आपको बताया कि LG 2024 का ये AC जो स्प्लिट AC है, और ये इसका आउटडोर है। ये इसका आउटडोर और ये इसका इंडोर है। ये है इंडोर इसका। और ये देखें AC की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और ये AC पूरी तरह से लग चुका है और ये इस वक्त चल रहा है और बढ़िया कूलिंग दे रहा है। इसको आप देखिए, ये HC यानी हिमालय कूल जो इसका सबसे हैवी मोड है कूलिंग का, उस पर ये चलाया है। स्टार्ट में चलाना होता है ये, क्योंकि इससे रूटीन बन जाता है कंप्रेसर का। तो स्टार्ट में हिमालय कूल पर ही इसको ऑन करते हैं और ये इस टाइम बिल्कुल ऑन है। अगर आपको ये इससे अच्छा लगा, कूलिंग इसकी अच्छी है। जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है इसकी 5800 है और नॉर्मल जो है इसकी 5000 तक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप ले सकते हैं। और इसमें ये इसका रिमोट, जिसमें ये मोड आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये सभी मोड्स दिए हैं इसमें। और इसमें जो 6-in-1 ये वाला है इसमें फंक्शन, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ आप डिस्प्ले पर भी देखिए, इसको प्रेस करूँगा, ये हो गया। ये AC मोड है इसका और ये इसका है 80 मोड, यानी कि ये 1.25 टन पर चलेगा। और ये इसका 60 मोड है, ये आपका 1 टन की कूलिंग देगा। यहाँ पर आपकी बिजली और कम लगेगी। और ये 0.5 टन पर चलेगा। ये 40 मोड है इसका, देखिए ऊपर भी आ रहा है इस तरह से। और ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल मोड है, यहाँ पर देखिए। और ये मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये AC मोड है इसका। इसको प्रेस कर रहा हूँ फिर, और ये 80 मोड हो गया इसका, यानी 1.25 टन के लिए। इसको प्रेस किया, दोबारा से मोड वाले जो स्विच है 6-in-1 वाला, इसको ये 60 पर आ गया, यानी कि ये 1 टन पर आ गया। और ये 0.5 टन पर आ गया, 40 मोड। तो इस तरह से अगर आपका रूम छोटा है या गर्मी आपके कम है, तो उसके हिसाब से आप इसको कम बिजली में इसको आप चला सकते हैं। कम बिजली में ये कम बिजली लेगा, यहाँ कम जो है आपकी बिजली की खपत होगी। तो ये इस तरह के इसमें फंक्शन दिए हैं 6-in-1 के नाम से। और इसमें AI मोड भी है। ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड है, AI मोड भी दिया है। इसमें इस मोड में जो रूम का टेम्परेचर है उसको ये रीड करेगा, और इसका जो आउटडोर है वो बाहर के टेम्परेचर को रीड करेगा। और AI मोड पर लगाने के बाद ये आपको जो एक दोनों का टेम्परेचर चेक करके, रीड करके, और फिर उसके हिसाब से, उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग ये कूलिंग करेगा रूम में, उसी हिसाब से कूलिंग होगी। तो ये सब चीज़ें थी। रिमोट हमने आपको इसका दिखाया है। इसमें आपका स्लीप मोड यहाँ पर दिया है, टाइमर दिया है, ऑन ऑफ का भी आप टाइम सेट कर सकते हैं। स्विंग 4-वे स्विंग है इसमें, अप डाउन और लेफ़्ट राइट दोनों तरह की इसमें स्विंग दी है। और ये रूम टेम्परेचर स्विच है, और ये इसका फंक्शन स्विच है सेटिंग वगैरह के लिए। ये सेट और कैंसिल करने के लिए अप डाउन।
ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये आपका 6-in-1 इस वाले स्विच को, ये हिमालय कूल के लिए है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फिर से ये हिमालय कूल पर आ गया है इस स्विच से। और ये लाइट ऑन ऑफ है, इसको हम स्विच को करेंगे। अगर आपको अपने एसी पर लाइट नहीं चाहिए तो इसको आप प्रेस करेंगे, ये लाइट इसकी ऑफ हो गई। इसको आप ऑन करेंगे, लाइट ऑन हो गई। इस तरह से ये रिमोट का ऑन ऑफ है। और ये है कंफर्ट एयर। कंफर्ट एयर को अगर आप प्रेस करेंगे इसमें तो ये आपका जो इसका फ्लैप है इसको एडजस्ट करेगा इस तरह से। ये कंफर्ट एयर का स्विच मैंने प्रेस किया है, इस तरह से ये फ्लैप अपने आप ऊपर हो गया है और ये फ्लैप डाउन हो गया है। यानी जहाँ पर भी आपको हवा चाहिए तो इसमें कंफर्ट एयर में डायरेक्ट अप और डायरेक्ट डाउन कर सकते हैं आप। और अगर इसको अपने हिसाब से आपको फ्लैप लेना है तो फिर आप इसमें इस वाले स्विच से आप फ्लैप को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसमें 2-3 मोड इसकी सेटिंग दी हैं, 2-3 जगह ये सेट हो जाता है। अप फिर अप फिर अप फिर अप और फिर डाउन डाउन डाउन, इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर भी दिए हैं 4-वे स्विंग के लिए। लेफ़्ट राइट चाहिए या सेंटर टू राइट चाहिए, सेंटर टू लेफ़्ट चाहिए, या आपको लेफ़्ट टू राइट चाहिए। जहाँ पर आपको चाहिए वो यहाँ इस वाले स्विच से आप कर सकते हैं। तो 4-वे स्विंग है इसमें। और ये बढ़िया एसी अगर आपको ख़रीदना हो तो ये आप ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारी के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो प्लीज़ कर लीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।